सभी साथियों को नमस्कार। मैं अश्विनी कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल अश्विनी कुमार एक्सेल प्रोग्राम मेकर में। सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। दीपावली का बोनस मिल चुका है साथियों को। सरकार ने डीए की बढ़ोतरी कर दी है। 1% HRA भी बढ़ गया है। तो दीपावली से पहले दिवाली आ चुकी है, लेकिन जितने पैसे मिलेंगे उनका टैक्स भी चुकाना है। तो इसलिए मैं आप सभी के लिए अपने आयकर की गणना करने के लिए वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए एक आयकर गणना प्रपत्र लेकर के आया हूँ। टोटल 3 फॉर्मेट मैंने तैयार किए हैं आपकी सुविधा के लिए। पहला फॉर्मेट अपना 1 पेज IT कैलकुलेटर है, जो स्क्रीन पे आपको शो भी कर रहा है। टैक्स कैलकुलेटर ये वाला, ये 1 पेज में है, ओनली इन सिंगल पेज। इसी में ओल्ड भी है और न्यू स्कीम, दोनों का ऑप्शन मैंने यहाँ पे आपको कॉर्नर में दे रखा है। यहाँ से आपको इसका चयन करना है। एक प्रोग्राम अपना ये हो गया। दूसरा जो अपना प्रोग्राम है वो है ऑल स्टाफ का। ऑल स्टाफ IT कैलकुलेटर है। इसमें हम अपने पूरे स्टाफ का एक साथ, अपने जो ऑफिस है, ऑफिस के सभी एम्प्लॉयज़ का एक साथ आयकर गणना कर सकते हैं इसमें। और तीसरा प्रोग्राम जो नॉर्मली मैं हर बार बनाता ही हूँ, और वो प्रोग्राम है अपना नॉर्मल एक इंडिविजुअल के लिए, एक सिंगल व्यक्ति के लिए एक आयकर गणना प्रपत्र, जिसमें आपको मास्टर सीट मिलेगा, GA 55 है, आपके अदर डिडक्शंस हैं। इसमें आपको HRA का कैलकुलेशन भी करके बताया जाएगा। इसके अलावा टैक्स ओल्ड का एक है और एक न्यू का। इस प्रकार से ये 3 प्रोग्राम हैं। इनको कैसे यूज़ करना है इसके बारे में एक बार अपन चर्चा कर लेते हैं कि भाई हम इनको कैसे यूज़ करें। तो सबसे पहला अपना है 1 पेज IT कैलकुलेटर। इतना शॉर्ट और सटीक है, एकदम सिंपल है। तो जैसे ही आप इस प्रोग्राम को डाउनलोड करोगे, इसको डाउनलोड के लिए आप मेरी वेबसाइट पे जा सकते हो। www.ashwiniserva.com के नाम से मेरा वेबसाइट है। इस पर आप विजिट करोगे तो आपको ये प्रोग्राम मिल जाएगा और वहाँ से आप इसको डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हो। तो इसमें अपन अगर बात करें कि इसमें हमें क्या करना है, इसमें सबसे पहले आप अपना यहाँ पे बेसिक लिखोगे। बेसिक लिखा है, ये नाम पोस्ट ये तो अब लिख लेना, बेसिक यहाँ लिखना है। जैसे ही आप यहाँ पे अपने मार्च 2024 का बेसिक लिखोगे, जैसे अभी 51,400 मैंने यहाँ लिख रखा है, तो मेरा जो पूरे साल का है वो 10,63,843 आ रहा है। अगर मैं इसको चेंज करता हूँ, मान लीजिए मैं यहाँ पे कम कर देता हूँ, मैं यहाँ पर कर देता हूँ 33,800 और एंटर प्रेस करता हूँ तो ये चेंज हो जाएगा। इसी प्रकार आप यहाँ पे अपना बेसिक लिखोगे। इसके पश्चात आपका जो HRA रेट है 2 है, 9 और 18 आदेश हो चुके हैं 10 के और 20 के, तो उसको भी अपन इसको अपडेट कर देंगे। आपको अपडेटेड वर्जन मिल जाएगा इसका। फिलहाल अपने राजस्थान सरकार में तो नवंबर से ही 10 डे के आदेश हैं, तो देखते हैं अगर चेंज होता है तो अपन इसको अपडेटेड वर्जन आप लोगों के लिए अवेलेबल करवा देंगे। इसके पश्चात यहाँ से अपन ने 9% का चयन किया। सरेंडर के लिए मैंने 2 ऑप्शंस दिए हैं। पहला इसमें मैंने ऑप्शन दिया बिफोर जुलाई का, और दूसरा जो मैंने इसमें ऑप्शन दिया है वो दिया है आफ्टर जुलाई का। इनमें से आपको एक का चयन करना है। अगर आपने जुलाई से पहले लिया हो, जून तक, बिफोर जुलाई,
अगर आपने जून के बाद लिया हो तो आफ्टर जुलाई, क्योंकि अपना जो मूल वेतन है बेसिक चेंज हो जाता है इसलिए। इसके पश्चात आपको बोनस का सिलेक्शन करना है। यहाँ से आपको अगर बोनस मिला हो तो आप यस का चेंज करें, अदरवाइज नो का चेंज करें। और छोटा सा सिंपल सा फॉर्मूला है, डीए एरियर जो आपको मिला है वो आप यहाँ से नहीं मिला हो तो नो कर दीजिए अगर मिला हो तो यस कर दीजिए। तो आप इसमें देख सकते हो कि जैसे ही मैं अगर बोनस को यहाँ पे नो कर रखा है तो मेरा ग्रॉस अमाउंट 6,95,302 आ रहा है, और अगर मैं यहाँ से यस करता हूँ तो ये बढ़ जाएगा। उसी प्रकार डी एरियर यस कर रखा तो इतना आ रहा है, नो करूँगा तो ये कम हो जाएगा। अब ये जो आपका टोटल सैलरी है, ग्रॉस अमाउंट जो आपका है, अगर लगभग तो मैं कह रहा हूँ कि ये सही आ जाएगा। बाई चांस कुछ कोई एरियर और मिल गया हो, कुछ ऐसा कुछ हो गया हो तो ये चेंज हो सकता है। तो इसलिए आपका जो GA55 आप डाउनलोड करते हो उसका एस्टिमेटेड अभी अपन डाउनलोड करेंगे, तो उसका जो सबसे नीचे ग्रॉस अमाउंट होता है वो ग्रॉस अमाउंट यहाँ पे आप मैनुअली फीड कर दीजिए। जैसे ही आप यहाँ मैनुअली फीड करेंगे तो आपका कंप्लीट आयकर गणना हो जाएगी। बस इतना ही करना है। तो आप ये सारे अगर बेसिक सब छोड़ दो, कुछ नहीं करना मुझे तो कि भाई मेरे को तो केवल मेरा ग्रॉस अमाउंट लिखना है, तो आप डायरेक्ट यहाँ पे अपना ग्रॉस अमाउंट लिख दीजिए और आपके आयकर की गणना हो गई। केवल ग्रॉस अमाउंट लिखते ही हो जाएगी। बस आपको तो यहाँ से चेंज कर लेना है कि मेरे को न्यू में फ़ायदा है या ओल्ड में फ़ायदा है। तो यहाँ पे आप न्यू का चेंज करोगे तो नई वाले के हिसाब से आ जाएगा, ओल्ड करूँगा तो ओल्ड के हिसाब से आ जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। केवल और केवल ग्रॉस अमाउंट यहाँ लिखिए और आयकर की गणना तैयार। अब देखिए न्यू में तो मुझे कुछ नहीं करना है, यहाँ पे जैसा बन गया वैसा ओके डन। बस ये टैक्स तैयार है, 16,218 रुपये टैक्स के दिए वो तैयार है देने। लेकिन अगर आप ओल्ड का चयन करते हैं, मान लीजिए आपने ओल्ड का चयन किया और आप HRA की छूट लेना चाहते हैं तो यहाँ HRA की छूट भरोगे। अगर आप होम लोन इंटरेस्ट लिया हो तो उसकी छूट यहाँ भरोगे। मतलब 80C में अगर आपने कोई छूट ली हो तो उसको यहाँ भरोगे, भर लीजिए। फिर अपन ये सोचते हैं कि मैं यहाँ से अगर न्यू का चेंज करूँगा तो क्या होगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप ये सारे अपने डिडक्शंस यहाँ भर लीजिए। न्यू अपने हिसाब से काम करेगा, ओल्ड में ही जुड़ेंगे। न्यू का चेंज करने पे इस अमाउंट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये नहीं है कि न्यू का चेंज करने पे ये अमाउंट काउंट होगा, काउंट नहीं होगा। तो ये एक 1 पेज IT कैलकुलेटर आप सभी लोगों के लिए था। इसमें जितने भी आपके अदर डिडक्शंस हैं उनकी आप एंट्री कर लीजिए। ओल्ड के लिए केवल, न्यू के लिए तो कोई एंट्री नहीं है ना, न्यू तो एकदम फ्री है ना। अभी जैसे देखो ये जो अमाउंट था हम देख रहे हैं 33,800 पे ये अपन को मिला टोटल। मैंने यहाँ से ओल्ड का चेंज किया तो मेरा टोटल टैक्स जो पेएबल बना वो बना 44,069 रुपये। और अगर मैं यहाँ से न्यू का चेंज करता हूँ तो देखिए मेरा टैक्स 0 है, इनकम टैक्स नो नीड आ रहा है, आवश्यकता ही नहीं है देने की। तो न्यू में इस बार थोड़ा फ़ायदा है। लेकिन अगर आपका होम लोन है और है अदर डिडक्शंस आपके अच्छे हैं तो आप ओल्ड में जा सकते हो, अदरवाइज़ न्यू में बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। तो ये था अपना एक 1 पेज IT कैलकुलेटर। अब मैं आपको लेके चलता हूँ ऑल स्टाफ वाले पे। तो अपने पास एक प्रोग्राम और इस बार मैंने बनाया है, कुछ मित्रों ने मेरे को रिक्वेस्ट की थी, उसके बारे में हम अगले वीडियो में देखते हैं। ओके, धन्यवाद मित्रों। जय हिंद, जय भारत। सभी की दीपावली अच्छे से जाए, इसी शुभकामनाओं के साथ। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।